हाँ बच्चों, क्लास 11th में हम लोग वायरस विषाणु के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी खोज, विषाणु के कैरेक्टर्स, सजीव, लिविंग कैरेक्टर एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर, सजीव और निर्जीव लक्षण पढ़े थे। आज के टॉपिक में हम लोग वेरियस टाइप ऑफ वायरसेज, विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के बारे में पढ़ना है। जानते हैं कि जीवाणुभोजी विषाणु है, बैक्टीरियोफेज है, एड्स है, फ्लूएंजा, हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तमाम वायरस है, जिसमें से कुछ की हम लोग जानकारी यहाँ लेंगे। इसमें सबसे पहले जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आज पढ़ा जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस, पैरासाइट एंड बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु पर, अर्थात जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भक्षण करते हैं, उन्हीं को बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में बच्चों जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणुभोजी, जीवाणु को अपना भोजन बनाने, अर्थात वायरस, पैरासाइट एंड बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जीवाणुओं को खाते हैं, उनको जीवाणुभोजी कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी जो है क्या है? बैक्टीरिया ईटर। देखिए क्या है? बैक्टीरिया ईटर है, ये बैक्टीरिया को खाने वाला है। इसमें कुछ ऐसे वायरस होते हैं, कुछ ऐसे विषाणु हैं, कुछ विषाणु जो एक्टिनोफेज, एक्टिनोमाइसिस का है, एक्टिनोफेज जैसे ईस्ट एक कवक, एक्टिनोफेज और जाइमोफेज, जाइगोमास्टिस के सदस्य, जाइमोफेज और साइनोफेज पैरासाइट होते हैं। साइनोफेज मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो पैरासाइट होते हैं। साइनोफेज पर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, नीले हरे पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। अब बैक्टीरियोफेज लाइक ए टाइडपोल स्ट्रक्चर, जीवाणुभोजी एक टाइडपोल की संरचना जैसे होता है। टाइडपोल लार्वा है मेढक, उस की विशेषता है कि उसके शरीर दो भागों में खंडित होते हैं, हेड और टेल। उसी तरह से बैक्टीरियोफेज के भी दो भाग हैं, हेड और टेल। हेड प्रिज्म लाइक और फिलामेंटस, तंतुमय होता है, लेकिन बच्चों फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज, तंतुमय जो जीवाणुभोजी होता है, फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज जो होता है, उसमें के शरीर तीन भागों में विभाजित होते हैं, सिर, कॉलर और टेल। सिर, कॉलर, टेल, हेड, कॉलर और टेल, पूंछ। और फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज तंतुमय जीवाणुभोजी की विशेषता है कि उसका शरीर तीन भागों में खंडित होता है, बटा होता है, हेड, कॉलर, टेल। और टेल जो होता है वो हेक्सागोनल और प्लेट लाइक, डिस्क लाइक होता है। बैक्टीरियोफेज हेड फॉर्म बाय न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड के द्वारा इसका सिर बना होता है। किसका? जीवाणुभोजी का। बैक्टीरियोफेज का सिर किसके द्वारा बना होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड के द्वारा बना होता है। अब हेड हाइविंग डीएनए कवर्ड बाय प्रोटीन, इसका सिर जो है, सिर वाले भाग में, सेंट्रल पार्ट में, हेड वाले भाग में डीएनए होता है, और वो किससे घिरा होता है? एक प्रोटीन से, जिस प्रोटीन को कैप्सोमियर कहते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सोमियर। प्रोटीनियस इन नेचर, सराउंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। यह बैक्टीरियोफेज के
डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को प्रोटीन घेरे रहती है, कवर्ड की करती है। अब बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, सब लोग जानते हैं। हेल्थी मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जीवाणु भोजी में। ये बैक्टीरियोफेज टू टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इसके दो प्रकार के जीवन चक्र होते हैं, दो तरह से अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। पहला है लाइटिक साइकिल और विषाक्त प्रावस्था, वायरुलेंट फेज। वायरुलेंट फेज विषाक्त प्रावस्था और लाइटिक साइकिल, और दूसरा है जो लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसके पहले हम लोग विषाक्त प्रावस्था पढ़ेंगे, लाइटिक साइकिल सबसे पहले। हाँ तो बच्चों, लाइटिक साइकिल और वायलेंट फेज विषाक्त प्रावस्था पहली क्या है? इसके अंतर्गत इन बैक्टीरियल सेल जीवाणु कोशिका में मेनी बैक्टीरियोफेज फॉर्म, जीवाणु कोशिका में बहुत से जीवाणु भोजी बनते हैं, बहुत से जीवाणु भोजी बन जाते हैं। और ये जब बन जाते हैं तो जीवाणु कोशिका ब्लास्ट करती है। क्या करती है? जीवाणु कोशिका फट जाती है और सैकड़ों बैक्टीरियोफेज उस कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। तो जब निकल जाते हैं, बैक्टीरियल सेल जो है फट जाती है और सैकड़ों बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेज जो है आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? ई कोली बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। और जब आक्रमण करते हैं तो स्पेशल टाइप एंजाइम द्वारा स्पेशल टाइप एंजाइम विशेष प्रकार के बीकर द्वारा उसकी सेल वॉल उसका भित्ति गल जाती है। विशेष प्रकार के एंजाइम द्वारा उसकी कोशिका भित्ति को गला देता है। तब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है बैक्टीरिया जीवाणु के डीएनए से संलयित हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब विशेष तरह की एंजाइम से वो भित्ति गला देती है तो डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी के डीएनए जो है बैक्टीरिया जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। तो अगला फेज बच्चों जो होता है, इसमें अटैक करते हैं आनुवंशिक पदार्थ जो है इस कोशिका के शरीर में प्रवेश करता है। गुप्त प्रावस्था आती है। गुप्त प्रावस्था, इसमें बच्चों बैक्टीरियोफेज का डीएनए
बैक्टीरियोफेज का डीएनए रिप्लिकेट करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणन करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करके न्यू बैक्टीरियोफेज बनाता है। न्यू फेज बनाता है, नए जीवाणुभोजी का निर्माण करता है। और नए जीवाणुभोजी जब बन जाते हैं उस समय परिपक्वन की अवस्था में ब्लास्ट कर जाती है। क्या करती है? ई कोलाई की बैक्टीरियल सेल ब्लास्ट कर जाती है और बहुत से जीवाणुभोजी मुक्त होते हैं जो रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अगला अब साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल। हाँ बच्चों, आगे के क्रम में लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक चक्र, इसमें होता क्या है कि डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी का जो डीएनए होता है वो कंबाइंड जुड़ जाता है क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु के गुणसूत्र से जीवाणुभोजी का डीएनए जुड़ जाता है सबसे पहले से, और जुड़ता है और जुड़ने के बाद जब सेपरेट होता है तो स्टार्ट लाइसोजेनिक साइकिल, उससे अलग हो जाता है तो लाइसोजेनिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रारंभ में जीवाणुभोजी क्या करता है? होस्ट बैक्टीरिया पोषक जीवाणु के टी फेज पर आक्रमण करता है। सबसे पहले पोषक के टी फेज पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद बैक्टीरियोफेज का डीएनए और उस होस्ट बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं तो प्रोफेज का निर्माण करते हैं, प्रोफेज बना लेते हैं। उस अवस्था को प्रोफेज कहते हैं। इन प्रोफेज और प्रोफेज में बच्चों जीवाणु उपापचयिक क्रिया तथा नॉर्मल रिप्रोडक्शन जनन कर सकता है। उस प्रावस्था में अपनी जैव प्रक्रियाओं को भी संचालित कर सकता है और सामान्य जनन भी कर सकता है। जब कभी बैक्टीरियोफेज डीएनए होस्ट के गुणसूत्र से अलग हो जाता है, होस्ट के गुणसूत्र क्या होता है? अलग हो जाता है, तो पुनः पहली लाइटिक साइकिल प्रारंभ हो जाती है। इसको हम आगे फिगर के क्रम में आपको समझा दे रहे हैं। हम बच्चों ये फिगर जो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी का जीवन चक्र में दो क्रम बताया गया था, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसमें देखते हैं कि ये आपके नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसमें जो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्रवेश कर रहा है दोनों, और इसके बाद ये लाइटिक साइकिल प्रारंभ हो रही है। जब इसके अंदर बहुत से जीवाणुभोजी विषाणु बैक्टीरियोफेज ग्रो कर जाते हैं और ये मैच्योर हो रही है तो सेल ब्लास्ट कर जाती है लाइटिक साइकिल में। और जब ब्लास्ट करती है तो देख रहे हैं कि मेनी बैक्टीरियोफेज, बहुत से जीवाणुभोजी जो है ये फेज अलग हो जाते रहे हैं। ये फेज डीएनए है, ये फेज डीएनए और संक्रमण के समय एक अलग से यह एक नॉर्मल सेल, एक होस्ट बैक्टीरिया, होस्ट सेल के अंदर इस फेज बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज का टेल जुड़ता है और इसकी भित्ति को एंजाइमों के सहायता से गला देता है। अब इसका डीएनए जो है इसके डीएनए में आकर इसके गुणसूत्र से, होस्ट सेल के गुणसूत्र से जुड़ जा रहा है और जुड़ करके इसके साथ मिल करके अगली साइकिल, अब ये कभी अलग यदि हो रहा है तो लाइसोजेनिक साइकिल प्रारंभ हो रही है। और लाइसोजेनिक साइकिल में देख रहे हैं बच्चों कि इसके अंदर होस्ट जो पैरासाइट होस्ट सेल है बैक्टीरिया का, उसके अंदर ये डीएनए प्रोलॉन्ग कर रहा है और ये डीएनए इंटर्ड कर रहा है, प्रोफेज का निर्माण कर रहा है होस्ट सेल के गुणसूत्र से जुड़ करके। यह बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है ये प्रोफेज का निर्माण कर रहा है और ये प्रोफेज में
आसानी से जैव प्रक्रियाएं जीवाणु कर सकता है और प्रजनन भी कर सकता है। ये प्रजनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। और यहाँ पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पॉपुलेशन संख्या अन्य में अपनी संख्या बढ़ा रहा है और संक्रमण की अवस्था ला रहा है। पुनः इससे डॉटर सेल बन रही है और इस डॉटर सेल में पुनः ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए जुड़ता है। इस तरह से लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल दोनों जीवन चक्र जो है इस जीवाणु बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र में पूर्ण होते रहते हैं। ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है। थैंक यू।